इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन रंग होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम प्रकाश विद्या आश्रम कोचिंग संस्थान भगवानपुर पूर्वी बाजार में हैं। तो सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम उदय शंकर हुआ और लगभग हम यहाँ जो है 10 साल से जो है बच्चे लोग को 8 से इंटर तक के बच्चे को जो है पढ़ाने का काम करते हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। बायो आता है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ममता कुमारी, आप 12 क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? सर, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें पुरुष का शुक्राणु की संख्या कम होती है और जो स्त्री के अंडाशय का निर्माण नहीं होता, तो उसे बाहरी दाता द्वारा सर शुक्राणु को ले लिया जाता है और स्त्री के गर्भाशय में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे बेबी का गर्भाशय में निर्माण होता है और वो बेबी स्वस्थ होता है। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी इनका कहने का मतलब है वैसे पुरुष जिसका स्पर्म्स जो नहीं बनता है या किसी कारणवश वह स्पर्म्स सही नहीं है और किसी महिला में यानी कि फीमेल में ओवम नहीं है या फिर ओवम का निर्माण नहीं होता है, ऐसे परिस्थिति में बाहरी डोनर से ओवम और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है और वह फर्टिलाइजेशन जाइगोट कहलाता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ बेबी का नाम होता है और वह स्वस्थ जन्म लेते हैं। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पढ़ते हैं 12th क्लास में। 12 क्लास में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन है? मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और फिजिक्स के कूलम लॉ के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बताइए। दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला लॉ है। और दूसरा है आवेश के दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे एक एक? क्या नाम है आपका? तुलसी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th। 12th में कौन सा विषय है? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एमनियोसेंटेसिस जानते हैं? हाँ। बताइए। इस विधि के द्वारा स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे उनके भ्रूण, उनकी आनुवंशिक स्थिति और आने वाली विकृति के बारे में पता लगाया जाता है और यह जन्मपूर्व रोग है और इसे जन्मपूर्व पता लगाया जाता है इसमें। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? यह एक प्रकार का परीक्षण है जो गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच किया जाता है कि आनुवांशिक विकार है या नहीं। इसमें लिंग जांच भी होता है, गुणसूत्र समान है या असमान है, इसकी जांच की जाती है। एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम जानते हैं कि बच्चे स्वस्थ है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या यही बात है? हाँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ? पायल कुमारी, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th। और विषय क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स से कुछ पूछे? जी। वर्ण विक्षेपण क्या है? हम जानते हैं कि इसे 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश को सूर्य के श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वो 7 रंगों में विभक्त होती है और यही 7 रंग में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब बारिश के दिनों में सूर्य के प्रकाश जब बारिश के कणों से टकराती है तो उसमें वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन रंग होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। थैंक यू सो मच। अभी हम 12 क्लास में हैं। आप भी 12 क्लास में हैं। कौन कौन सा विषय है आपका? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जनन भाग लेते हैं और इससे उत्पन्न संतानें अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, जैसे में मनुष्य हो गया और जानवर ये सब।
व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है? लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और इससे उत्पन्न संतानें अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। और अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक भाग लेते हैं और इससे उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के अपने होता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। इससे उत्पन्न जीव जो होते हैं अपने माता के समान होते हैं। और ये अलैंगिक प्रजनन जो है इसमें धीमी गति से प्रक्रिया होती है। यानी एसेक्सुअल में एक ही नर या मादा होगा, उसमें दो जन नहीं होंगे। बताएंगे कि एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जो जानवर है वह अपने बच्चे का निर्माण कैसे करता है? सर, अलैंगिक जनन में द्विखंडन होता है जिसमें अपने जीव को जो होता है एक से अधिक भाग में टूट जाता है और वह टूटा हुआ भाग नए जीव में परिणत हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अमीबा पैरामीशियम। थैंक यू। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है और बच्चे पर हम जो है जितना मेहनत करते हैं उस अनुरूप जो है बच्चे का रिजल्ट भी आती है। बस बच्चे का जो है हम अच्छा रिजल्ट और जो सांसारिक ज्ञान होते हैं जिससे बच्चा आगे डेवलप कर सके, ये सब पर हम अधिक जो है फोकस करते हैं। रह गई सब्जेक्ट की बात, तो ऐसे मेन सब्जेक्ट जो है हम बच्चे के लिए जो है मैथ पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेकिन सहायक रूप से बच्चे को बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसका भी जो है बजाते से जो है बुक की मदद से जो है बच्चे को हम स्टडी कराते हैं, जिससे कहीं भी कोई तरह की गलतियाँ न हो और बच्चे जो है सही सही उसकी जानकारी हासिल करें। सर ऑल विषय पढ़ा देते हैं 8 से लेकर के 12 तक के? 12 तक की। तो देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ऐसे कम टीचर है जिसमें एक क्वालिटी होती है कि वह ऑल सब्जेक्ट को पढ़ा पाए। कुछ ही टीचर है जिनमें इस तरह के विशेषता होती हैं। बच्चे के गार्जियन को जो है कुछ बताना चाहेंगे कि जो उनका बच्चा है, उनके बच्चे जो है क्या स्टडी करते हैं, क्या मैनर सीखते हैं, क्या डिसिप्लिन सीखते हैं, इसकी जानकारी अभिभावक को ज़रूर हो। बहुत गार्जियंस होते हैं अपने काम में बिजी होने के वजह से या और कोई किसी वजह से अपने बच्चे पर केयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो हम स्टडी कराते हैं उस स्टडी से जो है बच्चे में जितना अधिक से अधिक विकास हम चाहते हैं उस अनुरूप नहीं हो पाती है। इसलिए हम अभिभावक से ये निवेदन करेंगे और साथ ही हम स्टूडेंट से भी जो है ये निवेदन करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से जो है घर पर स्टडी करें, पढ़े, जिससे उनका लाइफ जो है अच्छा हो और हमारे देश में अच्छे अच्छे पोस्ट पर ये लोग जाए। चलिए, तो सर का एक इच्छा है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे पद पोजीशन पर जाए और एक सर बहुत बड़ी बात बोले कि डिसिप्लिन बनाए रखे। हाँ सही है कि आप कितनों अच्छा मेहनत करें, कितना अच्छा से पढ़ाई करें, लगातार भक्ति पूजा जो कर सब कुछ करें, लेकिन अगर बच्चे में अनुशासन नहीं है तो वह आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसलिए याद रखें, हम भारत के तमाम विद्यार्थियों से यह कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद एक सबसे बड़ा सक्सेस का मूल्य मंत्र नहीं बल्कि महामूल्य मंत्र है और वह है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो इसको आप जरूर फॉलो करें।